सभी को नमस्ते। आर्य बंधुओं, भाइयों बहनों, मैं आचार्य किशन शास्त्री, आर्य समाज वासी, नवी मुंबई से एक निवेदन करना चाहता हूँ। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जब गुजरात से निकले, उसी दिन से उनके मन की विचार, उनकी संकल्प शक्ति, उनकी विचारधारा परमात्मा की खोज और सृष्टि की रचना, मृत्यु, आत्मा, ये सारे विषय उनके अंदर घूम रहे थे। और वह छोटा बालक मूल शंकर जब इन सभी की खोज में निकला, जीवन में पता नहीं कितनी यातनाएं, कितने दुख, कितनी परेशानियां सहन की। कितने लोगों ने उन्हें लूटा, कितनों ने भटकाया, कितने गुरु बनाए उन्होंने, लेकिन कहना चाहिए कि सत्य का ग्राही, धर्मनिष्ठ कोई भी एक गुरु उन्हें नहीं मिला जो उन्हें सत्य का मार्ग दर्शा सके। और चारों दिशाओं में भटककर, जंगल जंगल भटके, आश्रम आश्रम भटके, योगियों के पास भटके, लेकिन वो प्रगाढ़ता, वो ज्ञान की पराकाष्ठा, वो दृढ़ता, वो निश्चितता किसी के अंदर नहीं प्राप्त हुई। महर्षि को बताया गया कि मथुरा में ब्रजानंद नाम के कोई सन्यासी रहते हैं। वो योगी भी हैं, विद्वान भी हैं। दयानंद मथुरा की ओर चल पड़े और वहां जाके गुरु का जहां निवास था, उस निवास का दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन? इधर महर्षि ने आवाज दी कि मैं यही तो जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। बारे महर्षि, चारों दिशाओं में भटकने के बाद एक गुरु के पास जाकर एक प्रश्न किया, मैं यही तो जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। अगर हम सब आर्यों ने ऋषि की इस बात पर विचार कर लिया होता तो मुझे लगता है कि हम सब को सच्चा आर्य बनने में कमी नहीं रहती। महर्षि ने 3 वर्ष में अपनी पूरी शिक्षा पूरी कर डाली और वहां से जब गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करके निकल रहे हैं, तभी गुरु ने विदा मांगी। महर्षि दयानंद ने एक शेर लौंग लाके, जो लवंग हम पूजा पाठ और दवाइयों में काम लेते हैं, वो लवंग लाके गुरु के सामने रखी तो एक तरफ गुरु ब्रजानंद के अंदर प्रसन्नता भी हो रही थी, दूसरे तरफ कष्ट भी हो रहा था। आंख में आंसू आ गए और गुरु ब्रजानंद ने एक बात कह डाली, हे दयानंद, मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए। मैं तुमसे कितनी आशाएं लगाकर बैठा हूं, वो मेरी आशाओं को तुम पूरा करो। दयानंद ने देर ना करते हुए उनसे प्रार्थना की, गुरुदेव आदेश कीजिए, मैं क्या करूं। प्यारे आर्यों, देश के निवासियों,
गुरु ने बात कह डाली कि इस देश के अंदर गुरुडम, पाखंड, अत्याचार, पापाचार, तमाम बलि प्रथा, सती प्रथा, दहेज प्रथा, जितना भी भूत प्रेत इत्यादि आडंबर जो भी चल रहा है, तुम उसे दूर करो। जानते हो, महर्षि दयानंद गुरु का आशीर्वाद लेकर निकले और मैं कहता हूं वह अकेला ही चला था जानवे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। वो अकेला ऋषि था जिसने दुनिया में धूम मचा दी, धूम मचा दी। और हम सब लाखों की संख्या में होने के बाद भी एक अकेले ऋषि का कार्य पूर्ण नहीं कर पा रहे। उस ऋषि की एक आवाज ने, एक ही अकेले ऋषि के प्रचार ने इस दुनिया के अंदर, विदेश के अंदर कितनी आर्य समाजों की स्थापना हुई। आप गिनती कर सकते हैं कितनी आर्य समाजों की स्थापना की है। वो उन्हीं लोगों की स्थापना की हुई है जिन लोगों ने अपना घर बेचकर अपने सारे कार्यों को ताक में रखकर आर्य समाज का कार्य किया था। क्योंकि आर्य समाज के कार्य में वो शक्ति छुपी थी जिस शक्ति ने तमाम प्रकार के आडंबर, अत्याचार, पापाचार, तमाम अनाचारों को नष्ट किया था। वो आर्य समाज के अंदर शक्ति छुपी थी। इन आर्य समाजों की स्थापना उन्हीं लोगों ने की थी। और जितनी आर्य समाजें करीब 30 साल से बनी हैं, नया निर्माण हुआ है, उनमें केवल व्यक्ति भाव है, समाज भाव नहीं है। उनमें स्वार्थ भाव है, भक्ति नहीं है। उनमें केवल मात्र धन की पराकाष्ठा है, प्रचार की पराकाष्ठा नहीं है। उन समाजों में केवल शादी विवाहों की पार्टियां तक वो समाज सीमित रह गए हैं, लेकिन वो समाज को सुधारने के लिए बिल्कुल तत्पर नहीं है। जिन समाजों का निर्माण 30 साल पहले हुआ है, जो समाज पहले बनी हुई थी, उनमें भी ये स्वार्थी, दंभी, छली, कपटी, चोर, उचक्के, शराबी, कबाबी जितने भी मंत्री और प्रधान हुए हैं, उन आर्य समाजों की बाट लग गई है। उन आर्य समाजों में केवल मात्र नाम के लिए सत्संग होते हैं और गिने चुने लोग आते हैं, 10-15 लोग, उससे ज्यादा वहां पर भीड़ इकट्ठी नहीं होती। वो भी इसलिए आते हैं कि हम इस बिल्डिंग के सदस्य हैं, बिल्डिंग के सदस्य हैं, आर्य समाज के नहीं, बिल्डिंग के सदस्य हैं। इसकी वजह से वो आते हैं कि कभी हमें ये बिल्डिंग काम आएगी, हमारे बच्चों की शादी के लिए, हमारे बच्चों के नामकरण के लिए, हमारे बच्चों के मुंडन संस्कार के लिए हम इसे पारिवारिक तौर से यूज करेंगे। मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, ये बात सही है ना? ध्यान रखना। आर्य समाज का सिद्धांत क्या है? वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। कभी इस बात पर विचार किया? नहीं ना? हाँ, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो अपने जीवन में कष्ट उठाया, उन्होंने हमारी खातिर, हमारे समाज की खातिर 18 बार जहर पिया था। लोगों की केवल बुराई दूर करने के लिए उन्होंने प्रयास किया और प्रयास में सफल हुए, लेकिन लोगों ने उन्हें 18 बार जहर दे दिया। और मुझे तो डर लग रहा है कि मैं ये वीडियो बना रहा हूं, कहीं मुझे जहर ना दें लोग। पर मैं इस बात से डरता नहीं हूं,
मृत्यु तो अवश्यम भावी है, आज नहीं तो कल मृत्यु तो होगी ही, और जो जहर देगा उसकी भी होगी। महर्षि दयानंद की भी मृत्यु हुई, लेकिन जिसने जहर दिया उसकी भी मृत्यु हुई। मृत्यु से हमें डरना नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं आर्यों, यदि सच्चे आर्य हो तो आर्यत्व का लक्षण पैदा करो अपने अंदर, आर्य बनो, और आर्य बन के समाज के कार्य में अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर, सारा समय देने की बात नहीं कर रहा हूं, अपने परिवार को भी समय चाहिए, लेकिन जो इधर उधर का समय है, फोन करने का, वीडियो देखने का, फिल्म देखने का, उस समय को निकालकर आप आर्य समाज की फिल्म बनाने का काम करो, आर्य समाज को आगे बढ़ाने का काम करो। 1 घंटा ही समय दो भले ही, लेकिन वेद का प्रचार करो। ये वीडियो यहीं तक समाप्त नहीं होगा, मैं अगला वीडियो फिर जारी करूंगा, और मुझे सुनने के लिए अगला वीडियो जरूर देखना। उसमें मैं राज्य व्यवस्था का वर्णन करूंगा, आप उसे जरूर देखिए। धन्यवाद, नमस्ते।